मुश्तबा को देख लूं एक दफा। जी मुश्तबा, अपनी कैमरा खोलेंगे आप प्लीज? जी मुश्तबा, मैं आपको आज तो मैंने भी अपना कैमरा नहीं खोला। जी मुश्तबा, मैं आपको जो है वो फर्स्ट क्लास से देखना चाह रही हूँ। सही है, मैंने कहा पता नहीं कौन है ये मुश्तबा, मैं आज आप आ गए तो मैं सबसे मिल लूं। जी हेलो मुश्तबा, कहाँ रह गए थे आप? जीरो टर्म तो इन्होंने लिया ही नहीं। एग्जैक्टली और टर्म भी आधा। जी मुश्तबा, जल्दी से बताते थे कि हम लोग अपनी क्लास कंटिन्यू करें जल्दी, वैसे 15 मिनट्स ऊपर होने वाले हैं। आपने क्या करना है मिस? लगाया हुआ जी ओके फाइन, अगर आप नहीं बताना चाह रहे हैं तो इट्स अप टू यू। ओके मिस क्लास। आयशा भी आ गई। जी मुझे टीचर आयशा आ गई। अच्छा, थैंक यू आयशा, आप आ गई क्लास में, सब आपका इंतजार कर रहे थे। सही है। ओके क्लास, नाउ काइंडली आप लोग को क्या करना है कि अपना पेज नंबर 38 निकालेंगे और मैं आप लोग को एक छोटा सा रिकैप दे रही हूँ कि व्हाट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट क्लास। सही है। वी वर टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर chapter that is name is the etiquettes of reciting the Holy Quran. Okay, and what we did is that I gave you a little introduction. सही है कि what do we mean by etiquette? से हम etiquette से कहते हैं, हम etiquettes कहते हैं कि behavior को, कि एक proper way जिसमें हमें behave करना चाहिए। सही है। तो क्या मतलब इससे मुराद ये है कि हमारा क्या, किस तरह का हमारा बिहेवियर होना चाहिए, हमारा वे क्या होना चाहिए जब हम लोग क्या कर रहे हो, होली कुरान को डिसाइड कर रहे होते हैं। सही है। तो उसके अंदर हमने क्या देखा था कि होली कुरान क्या हमारी लास्ट बुक है जो कि किसको हमें दी गई थी, अल्लाह ताला ने हम लोग के लिए दी है। सही है। कह रही कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर हमें जो है वो सारे ही हैज टोल्ड अस द प्रॉपर वेज। सही है, उन्होंने हमें एक सारे तरीके बता दिए कि इफ़ यू वांट टू लिव अ प्रॉपर लाइफ, तो हमें अगर हम होली कुरान की लाइफ को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, हम लोग अच्छी लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं। सही है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अल्लाह ताला ने खुद से जो है वो होली कुरान के बारे में एक हदीस कही थी कि दिस इज इंडीड कुरान अ मोस्ट ऑनरेबल इन अ बुक वेल गाइडेड विच नन शैल टच बट दोज हु आर क्लीन। सही है। तो इसके अंदर क्या कहा था अल्लाह ताला ने, ओके मैं ये वाली पिक्चर ही खोल देती हूँ। सही है। तो उसमें अल्लाह ताला ने क्या कहा था, अल्लाह ताला ने ये कहा था कि होली कुरान क्या है, होली कुरान जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट प्योर बुक है। सही है, जो सबसे ज़्यादा गाइडेड बुक है। और अल्लाह ताला ने क्या कहा, अल्लाह ताला ने कहा है कि ऑन द डे ऑफ जजमेंट, जब तक जो है वो दुनिया रहेगी, कुरान की जिम्मेदारी और कुरान की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ली है। सही है। नाउ द वर्ड कुरान इज फ्रॉम द रूट वर्ड किरा विच मीन्स टू रीड। सही है। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस, के कहने कि कुरान जो है वो एक अरबिक वर्ड है, और जो अरबिक वर्ड है कहाँ से निकला है, वो किरा से निकला है। और किरा की मीनिंग क्या होती है, टू रीड। Say the Holy Quran is a divine book and it is necessary for every Muslim to act with certain etiquettes before reciting it. सही है। क्या कह रहे हैं कि होली कुरान की एक डिवाइन बुक है। सही है। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि डिवाइन हम किसे कहते हैं। डिवाइन हम कहते हैं कोई भी चीज़ जो कि होली हो। सही है। यानी कि एक ब्लेसिंग हो। सही है, अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो हमारे लिए एक होली बुक दी गई है। और क्या कह रहे हैं कि हर मुसलमान के लिए क्या है, ज़रूरी है कि जब भी वो रिसाइट कर रहे हो तो उससे पहले कुछ एटिकेट्स होते हैं, कुछ बिहेवियर्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिससे हमें जो है वो होली कुरान को रिसाइट करना चाहिए। सही है। दिस वाज जस्ट अ लिटिल इंट्रोडक्शन, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। सही है। कोई ऐसा बच्चा नहीं मुझे बोले कि मिस भाई हमें नहीं पता, हमने पढ़ा नहीं है। सही, जो ये कहेगा उसके साथ क्या होगा, उसकी मार पड़ेगी। सही है ना। उसके बाद हम लोगों ने एटिकेट्स पढ़े थे। सो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द 5 एटिकेट्स। सही है, हम लोग 5 एटिकेट्स क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। सही है। 5 एटिकेट्स में कौन कौन सा था, नंबर 1 था मेक वजू बिफोर रिसाइटिंग। सही है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट एटिकेट्स क्या है कि जब भी हम लोग होली कुरान को पढ़ने वाले होते हैं या हम लोग उसको पकड़ रहे होते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, अपना वजू करना चाहिए एंड वी हैव टू बी क्लीन। सही है। अगर कुछ लोगों को आपने देखा है वो जल्दी से, फॉर एग्जाम्पल उनके कारी साहब आ जाते हैं, वो बच्चे सो रहे होते हैं, जल्दी से उठते, जल्दी से भाग के जाते हैं, कहते हैं हम लोग आज अपना कुरान पढ़ लेते हैं। सही है। सो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला जो है बहुत अच्छे हैं, वो हमारी इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देंगे, बट स्टिल हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम होली कुरान की बुक को टच करें वी हैव टू बी क्लीन। सही है। हम लोग क्लीन कैसे हो सकते हैं कि जब हम लोग क्या करेंगे, वजू करेंगे। सही है। द प्लेस वेयर इट इज टू बी रिसाइटेड मस्ट बी क्लीन। सही है। अब इट इज से क्या मुराद है, इट इज से मुराद है होली कुरान के। क्या मतलब है कि जो प्लेस जहाँ पे होली कुरान में रिसाइट कर रहे हैं, रिसाइट करने को क्या कहते हैं, रीड करने को। सही है। तो क्या कह रही है कि जहाँ पे हम लोग होली कुरान रीड कर रहे होते हैं ना, वो प्लेस क्या होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। सही है। Read Tawaz and Tasmiyah before starting to read it. Allah says, when you read the Quran, seeks Allah's protection from the Satan, the rejected one. सही है। क्या कह रहे हैं कि हम लोग जब भी कुरान पढ़ रहे होते हैं, नॉट जस्ट कुरान, अगर हम लोग कोई भी काम शुरू कर रहे होते हैं ना, तो हमें उससे पहले तवाज़ और तस्मिया पढ़ना चाहिए। तवाज़ कैसे कहते हैं हम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को, और तस्मिया कैसे कहते हैं, बिस्मिल्लाह को। सही है। तो क्या कह रहे हैं, जब भी हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो हमेशा अल्लाह ताला की एक हदीस भी है कि हमें क्या करना चाहिए, हमेशा तस्मिया से काम स्टार्ट करना चाहिए। क्यों, मैंने आप लोगों को बताया था, तस्मिया हम किसे कहते हैं, तस्मिया हम कहते हैं अल्लाह ताला की सील को।
सही है। यानी कि अगर हम लोग कोई भी काम अगर हम लोग बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं ना, तो क्या होता है, उस काम के ऊपर अल्लाह ताला क्या करते हैं, अपनी सील लगा देते हैं। अल्लाह ताला की सील लगने से क्या मुराद है कि अल्लाह ताला क्या करते हैं, उस काम को प्रोटेक्शन दे देते हैं अपनी। सही है। और फिर वो काम क्या होता है, हमेशा अच्छा होगा, कभी भी खराब नहीं होगा। खराब क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो काम क्या होगा, शैतान फिर उस काम के अंदर किसी भी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। सही है। जब भी आप लोगों ने देखा, हम लोग जब भी खाना खाने बैठते हैं, जब भी हम लोग कुछ भी करते हैं, तो हमारे पेरेंट्स हमेशा हमें कहते हैं कि हमेशा बिस्मिल्लाह करके खाना खाना शुरू करना चाहिए। सही है। क्यों? जब हम लोग बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं तो शैतान क्या करता है, हमारे उस खाने से चिढ़ता है और वो उस चीज़ पे दोबारा हमला नहीं करता। लेकिन जब जो लोग बिस्मिल्लाह पढ़ के नहीं खाते, तो क्या होता है कि उनका जितना भी सारा खाना होता है, वो क्या होता है, शैतान क्या करता है, उनकी मील में आ जाता है। और आप सुने, कहते हैं कि आपका पेट नहीं भरता। सही है। अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ के कोई चीज़ नहीं खाएंगे तो आपका पेट नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि वो कहाँ जा रहा होता है, शैतान के पास जा रहा होता है। सही है। नाउ these were the three etiquettes जो कि अभी हमने आपको बताया है. Then we also talked about the point number 4, which is read at a medium pace to avoid wrong pronunciation. सही है कि हमें होली कुरान को एक मीडियम पेस पे पढ़ना चाहिए. हम पेस किसे कहते हैं, स्पीड को. पेस किसे कहते हैं, स्पीड को. तो क्या कह रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें एक मीडियम पेस में, मतलब स्लोली होली कुरान को पढ़ना चाहिए, ताकि हम किसी भी किस्म के वर्ड को रॉन्ग प्रोनाउंस ना करें. प्रोनाउंसिएशन किसे कहते हैं, जब हम लोग किसी वर्ड को बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं. सही है. तो अगर जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जल्दी जल्दी कुरान पढ़ रहे हैं, और अगर वो गलत गलत अल्फाज पढ़ रहे हैं कुरान के, तो उनको उसका कुरान पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि क्या होगा, उनको उल्टा इसका गुनाह मिलेगा. क्यों? क्योंकि हम लोग होली कुरान के किसी भी वर्ड को गलत नहीं पढ़ सकते, खास तौर पे जानबूझ के. इसीलिए क्या कहा अल्लाह ताला ने कि आराम आराम से पढ़ें, ताकि किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक्स ना हो. सही है. और नंबर 5, when the Quran is being recited, listen silently. The Almighty says, when the Quran is read, listen to it with attention and hold your peace that you may receive mercy. से अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि जब भी आप लोग कहीं पे भी कुरान की तलावत हो रही हो, आप वहाँ पे बैठे हुए हो, तो हमेशा क्या करना चाहिए, हमें बिल्कुल खामोशी से और अटेंशन से सुनना चाहिए. क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो लोग कुरान सुन रहे होते हैं, उनको भी क्या मिल जाती है, मर्सी मिल जाती है. यानी कि उनके भी गुनाह क्या हो रहे होते हैं, माफ़ हो रहे होते हैं बेसिकली. सही है. सो ये 5 पॉइंट्स, जो 5 एटिकेट्स है ना, ये हम लोग अपनी लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, बट आई वाज जस्ट गिविंग यू अ रिकैप. सबको याद आ गए 5 के 5 एटिकेट्स? कोई मसला? रिवाइज करवाने की जरूरत तो नहीं है दोबारा? किसी से भी पूछ लो. ओके. कोई ऐसा बच्चा जो कि मुझे पहला एटिकेट बताना चाह रहा है, वो हैंड रेज करे. ओके, पहला एटिकेट. जी आयशा, व्हाट इज द फर्स्ट एटिकेट? ओके, हैंड जूम पे रेस करने हैं, अपने हाथ पर यूं करें प्लीज. यस आयशा, व्हाट इज द फर्स्ट एटिकेट? Teacher, do wuzu before reading Quran. Exactly. What should we do is that we should make wuzu before reciting the Holy Quran. Yes, Ali Ahmed. What is the The second? second is the place where is to be recited. It must be clean. Okay. Yes, Aurelia. What is number 3? Read wuzu and tasmiyah. Exactly. Tawazan tasmiya. Before starting to read it. Okay. Thank you so much. जी, फाद आपसे एक डिफरेंट क्वेश्चन है कि तवाज़ुन तस्मिया पढ़ने से फायदा क्या होता है? मिस, ताबूत और तस्मीर से पढ़ने का ये फायदा होता है कि कोई भी शैतान हमें भगाता नहीं है. एग्जैक्टली. क्यों? क्योंकि उस काम पे क्या हो जाती है, अल्लाह ताला की सील लग जाती है. सही है. अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन हो जाती है. और फिर शैतान हमें दिखा नहीं सकता. एग्जैक्टली. शैतान हमें बहका नहीं पाता. ओके. यस, हमाद क्लास में नहीं है, हमाद चले गए कहीं. ओके शामिर, तुम्हारी बारी आ ही गई है. नंबर 4. 4 एटिकेट कौन सा? ओके. 5th वाला एटिकेट मुझे एमन बताएंगे इसके बाद. जी शामिर, व्हाट इज द 4th एटिकेट? शामिर जल्दी जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है हमारे पास. मिस, माइक नहीं खोला आपने उनका. खोला है मैंने, वो खुद ही नहीं खोल रहे हैं. शामिर बेटा, म्यूट योरसेल्फ. यस टीचर. जी, व्हाट इज द 4th एटिकेट? टीचर, डू वजू. नो, दैट इज नंबर 1. नंबर 4 क्या था? डू नॉट कुछ मीडियम. जल्दी नहीं
एग्जैक्टली, यू शुड नॉट रीड इट एट अ, वी शुड रीड इट एट अ मीडियम पेस। हमें क्या करना चाहिए, मीडियम वॉइस में पढ़ना चाहिए, मीडियम स्पीड में पढ़ना चाहिए, ताकि हम किसी भी किस्म के रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन नहीं करें। ओके ओके एमन बेटा आपकी बारी थी वैसे, लेकिन आप मुझे दिख नहीं रही है। ओके आप वापस आ गई। ओके नंबर 5, व्हाट इज द फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ एटिकेट क्या है? यस एमन। ओके समीर, आई थिंक आज तुम्हारी बारी आ गई है जी। जी समीर, फिफ्थ एटिकेट क्या है? ओके फातिमा आप बताना चाह रही है मुझे, चले आप बता दीजिए जी। जी फातिमा, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी बिल्कुल भी। मैं बता दूं। हेलो टीचर। यस फातिमा। टीचर अब आई है? जी अब आ रही है, आप मुझे बताइए फिफ्थ एटिकेट कौन सा है? टीचर फिफ्थ एटिकेट ये है कि जब भी हम कुरान पढ़ रहे हो तो जो दूसरे लोग होते हैं अगर वो खामोशी से सुन रहे हो तो उनके भी गुनाह माफ हो जाते हैं। एग्जैक्टली कि क्या है कि जब भी कुरान कोई भी डिसाइड करो, whenever someone is reciting the holy Quran, we should also read it with we should also listen to it with attention। सही है। ओके नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 6। आई होप कि आप लोग सबको 5 पॉइंट्स याद हो चुके हैं। सही है, सबको याद हो गए? जिसको याद हो चुके हैं 5 पॉइंट्स अपना थम्स अप करें। ओके सही है, ये मैंने आप लोगों को पहले प्रॉमिस किया था कि अगर आप लोग क्लासेस लेंगे तो आप लोगों को क्या होगा, क्लास के अंदर ही चीज़ें याद हो जाएंगी। सही है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 6। Okay. Point number 6. Read the Holy Quran with Kirat. For the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam has said, when you're reciting the Holy Quran, bring beauteous melody into your voice. सही। अब क्या कह रहे हैं कि जब भी हम लोग होली कुरान को रीड कर रहे होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको अच्छी मतलब कह रहे हैं कि हमें रिसाइट करते हुए अपनी ब्यूटीएस मेलोडी वॉइस यूज करना चाहिए। लेकिन आप लोग देखें लोग जो है वो जब भी अजान दे रहे होते हैं, सो दे आर यूजिंग अनदर एक्सेंट। आप लोग ने अजान देते हुए एक्सेंट सुने? हमारे जो मौलवी होते हैं उनका कैसा होता है? सही है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जितनी अच्छी से अजान देंगे तो उतना ज़्यादा क्या होता है, लोगों को सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है। सही है। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि जब भी हम लोग कुरान पढ़ रहे हो तो हमेशा हमें किससे पढ़ना चाहिए, हमें उसको किरत से पढ़ना चाहिए। मतलब हमेशा जो हमारी मेलोडी होती है, हमारी जो वॉइस होती है, वो क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होनी चाहिए कि जो भी सुने उसको क्या लगे, सुनने में मज़ा आए। सही है। नाउ नंबर 6, I think number 7. Okay, number 7. If a person is reciting the Holy Quran, do not greet him. सही है। क्या कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग घर में आए हो, आप लोग देखें आपका कोई छोटा भाई है वो कुरान पढ़ रहा है, सही है, छोटी बहन आपकी कुरान पढ़ रही है, तो हमें कभी भी उनको ग्रीट नहीं करना चाहिए। ग्रीट किसे कहते हैं? मिलने को, हेलो करना, हाय करना, सलाम करना। सही है बेसिकली। तो क्या कह रहे हैं, अगर कोई भी इंसान आपको कभी भी कुरान पढ़ता हुआ दिख रहा है ना, तो आप उसको जाके सलाम करके उससे बात करने की कोशिश मत करें। सही है। वी शुड जस्ट लीव हिम अलोन कि वो पहले अपना कुरान पढ़ ले, जब वो पढ़ लेगा, जब उसका खत्म हो जाएगा, वी कैन ग्रीट हिम आफ्टरवर्ड्स। सही है। नाउ इट इज़ एन अनप्लीजेंट एक्ट टू रिसाइट द होली कुरान इन पब्लिक प्लेसेस और अनक्लीन प्लेसेस। सही है। क्या कह रहे हैं कि ये क्या होता है, एक अनप्लीजेंट एक्ट है। अनप्लीजेंट किसे कहते हैं हम लोग? कोई भी ऐसा काम जो कि डिसअप्रूव हो, मतलब गलत काम। सही है। तो क्या कह रहे हैं कि ये गलत चीज़ है कि हमें होली कुरान कभी भी पब्लिक प्लेसेस में रीड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पब्लिक प्लेसेस क्या होती है, कभी भी क्लीन नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को क्या है, आप लोग किसी की शादी में गए, सही है, और वहाँ पे आपको अचानक से याद आया कि आपने होली कुरान तो रीड नहीं किया, तो मैं यहाँ पे रीड कर लूँ, तो आप लोगों को रीड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पब्लिक प्लेसेस के अंदर क्या होता है कि कभी भी सफाई नहीं होती और कभी भी हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पे रीड नहीं करना चाहिए। सही है। नाउ if the azan is heard by reciting the holy Quran, stop reciting and listen to the azan। सही है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग कभी भी होली कुरान रीड कर रहे हैं ना, और अगर आप लोगों को अजान की आवाज़ आ जाती है बाहर से, सही है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, होली कुरान डिसाइड करने से स्टॉप कर देना चाहिए और पहले क्या करना चाहिए, अजान सुननी चाहिए। सही है। सो ये थे पॉइंट नंबर 6, 7, 8। सही है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ लिटिल रीकैप। सही है। फिर पॉइंट नंबर 6 क्या था? तो ये पॉइंट नंबर 6 मुझे बताएंगे अली अहमद जी। अली अहमद, पॉइंट नंबर 6 क्या था? जल्दी जल्दी तेज स्पीड में फौरन। मिस पॉइंट नंबर 6 था कि हमें रीड द होली कुरान विद किरत फॉर द होली प्रॉफिट। सही है। क्यों? क्योंकि किरत से क्यों पढ़ना चाहिए? ताकि हमारी वॉइस जब अच्छी होगी तो लोगों को सुनने का भी दिल करेगा। यस आयशा, व्हाट इज पॉइंट नंबर 7?
Teacher, if a person is reciting Holy Quran, you should not greet him. एग्जैक्टली अगर कोई भी होली कुरान पढ़ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको ग्रीट नहीं करना चाहिए, सही है। फिर पॉइंट नंबर 8 क्या था कि अगर हम लोग कभी भी पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं तो हमें वहाँ पे होली कुरान रीड नहीं करना चाहिए, सही है। क्यों? क्योंकि क्या होती है कि पब्लिक प्लेसेस कभी भी क्लीन नहीं होती, सही है। और पॉइंट नंबर 9 हमने क्या पढ़ा है कि अगर कभी भी आप लोग होली कुरान पढ़ रहे हो और अगर आप लोगों को अजान की आवाज़ आ जाए कि अजान जो है वो बाहर से अजान की आवाज़, तो आपको क्या करना चाहिए, होली कुरान फौरन स्टॉप कर देना चाहिए और पहले क्या करना चाहिए, अजान को सुनना चाहिए, अजान सुननी सही है। चाहिए। एग्जैक्टली। अब इसके बाद सिर्फ 2 पॉइंट्स रह गए आई थिंक, सही है। तो वो जैसे पढ़ लेते हैं मिस फिर हम लोग। हमें होली कुरान पढ़ने वाले को ग्रीट इसलिए नहीं करना चाहिए बिकॉज अगर वो बातों में लग गया तो उसका कुरान शैतान पढ़ लेता है और वो एग्जैक्ट गलत सलत कर देता है। बिल्कुल सही है। आप इसके बाद जो पॉइंट है वो क्या है कि अगर आप लोग कभी भी अपने वर्क प्लेस में हो, वर्क प्लेस से क्या मुराद है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जैसे मैं स्कूल आती हूँ आप लोग को पढ़ाने, सही है। अब मैं क्या करूँ, वहाँ पे आप लोग की क्लास चल रही हो, सही है, मैं क्या करूँ, आप लोगों की क्लास चल रही हो, सही है, और मैं वहाँ पे बैठ के अपना कुरान रिसाइट करना शुरू कर दूँ, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मेरे जो बाकी लोग हैं, आप लोग हैं, सब क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे, सही है। तो क्या कह रहे हैं कि अगर कभी भी किसी भी आप वर्क प्लेस के अंदर हो तो वहाँ पे आपको अगर होली कुरान रीड करना पड़ गया, सही, वैसे तो हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पब्लिक प्लेस है, लेकिन अगर आपको करना पड़ गया किसी रीज़न से तो हमें कभी भी लाउड वॉइस में ज़ोर से नहीं पढ़ना चाहिए, सही है। और इसके बाद जो है वो क्या है कि इफ़ वाइल स्टडीइंग द होली कुरान व्हेन द वर्ड सजदा इज रिटन, सही है। आप लोग देखो अगर जब भी हम होली कुरान पढ़ रहे होते हैं तो कभी कभी कुछ इस तरह की वर्सेस आती हैं जहाँ पे सजदा लिखा होता है, सही है। तो हमें क्या करना चाहिए, फ़ौरन सजदा। होली कुरान स्टॉप करके और वहाँ पे क्या करना चाहिए, सजदा कर लेना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड प्रोस्ट्रेट, सही है। प्रोस्ट्रेट किसे कहते हैं, सजदा करने को, सजदा। सही है। और लास्ट पॉइंट क्या है कि ऑलवेज प्लेड विद अल्लाह द माइटी फॉर हिज हेल्प एंड मर्सी व्हेन यू फिनिश रिसाइटिंग द होली कुरान। जब भी हम लोग होली कुरान पढ़ना खत्म कर लेते तो हमें क्या करना चाहिए, अल्लाह ताला से जो है वो प्लेड करना चाहिए, अल्लाह ताला से जो है वो अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला क्या करते हैं, हमारे गुनाह उस टाइम पे मतलब माफ़ कर देते हैं, माफ सही कर है। देते हैं। एग्जैक्टली, सही है। तो ये सारे क्या थे, हमारे एटिकेट्स थे, सही है। इसके बाद जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पेज रह गया, उस पर क्या लिखा हुआ है कि जब भी हम लोग डिसाइड कर रहे होते हैं होली कुरान को, सही है, तो होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है सबसे ज़्यादा अच्छा इंसान कौन लगता था, वो ये कहते थे द बेस्ट ऑफ द पर्सन इज़, वो कौन होता है जो कि होली कुरान क्या करता है, खुद रीड भी करता है, रिसाइट भी करता है और क्या करता है, दूसरों को सिखाता भी है, सही है। इसकी हदीस क्या थी, अमंग यू द बेस्ट इज द वन हु लर्न्स टू रिसाइट द होली कुरान एंड टीचेस इट टू अदर, सही है। प्रोफेट वसल्लम हमेशा उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे जो कि क्या करते थे, खुद तो कुरान पढ़ते थे लेकिन दूसरों को क्या करते थे, कुरान पढ़ना सिखाते भी थे, सही है। तो क्या कह रहे हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें जो हमारी सेक्रेड बुक है, सेक्रेड किसे कहते हैं हम लोग, होली बुक को, सही है। तो क्या कह रहे हैं, जो हमारी होली बुक है कुरान, हमें क्या करना चाहिए, इसको सही से पढ़ना चाहिए ताकि हम लोग क्या कर सकें, पैराडाइज के रास्ते पे जा सकें। पैराडाइज किसे कहते हैं हम लोग, जन्नत को, सही है। जन्नत। एग्जैक्टली। तो क्या कह रहे हैं कि अगर हम लोग होली कुरान की सारी वर्सेस को मानेंगे, अगर हम लोग होली कुरान को तवज्जो से सुनेंगे और पढ़ेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम लोग कहाँ चले जाएंगे, हम लोग जन्नत में जाएंगे, सही है। सो दिस वॉज द चैप्टर, सही है, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग सब आए नहीं थे तो मैंने इस वजह से फिनिश नहीं करवाया था, वरना हम लोग लास्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट कर चुके होते हैं, सही है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द कॉपी वर्क, सो काइंडली एवरीवन प्लीज टेक आउट योर कॉपीज। ओके, आई थिंक आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिए होंगे, आप सबने इंडेक्स बना लिए, सबने, कोई ऐसा बच्चे से नहीं बनाया हुआ, कोई ऐसा बच्चा जिसने अभी तक कॉपी में इंडेक्स नहीं बनाए हुए, अलिया में तुम क्यों हंस रहे हो, तुमने नहीं बनाए हुए क्या, नहीं बनाए मैं। तो फिर तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है आज, सही है, कोई बुरी बात तो नहीं है, ओके सही है। मुश्तबा आपकी फर्स्ट क्लास है, आपके पास कॉपीज हैं, अरीबा और एमन आप लोगों ने काम कंप्लीट कर लिया था ज्योग्राफी का, तो मसला तो नहीं आया उसके बाद, नो, ओके सही है। सो काइंडली टेक आउट योर कॉपीज, सलामत की कॉपीज निकालिए। सबसे पहला पेज जो है वो आप लोग, मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा बता चुकी हूँ जी, वफा, सही है। सबसे पहला पेज जो है आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों का नेम पेज होगा, सही है। उसके बाद आपके 3 इंडेक्स होंगे, यस वफा, टीचर मैंने इंडेक्स नहीं बनाया। कोई बात नहीं, आप जो है वो अब आराम से बना लीजिएगा, लेकिन अब जो मेरी क्लास हो तो प्लीज़ नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोग अपनी अपनी कॉपीज़ प्रिपेयर रखिएगा, तीनों कॉपीज़, सही है।
अब हो जाएगी ना मिस, ये दो थे होगा, टाइमलाइन भी हो। एग्जैक्टली। मिस वो पर्शियन प्रॉफिट्स का क्या आंसर था? पर्शियन प्रॉफिट्स? कौन सा पर्शियन प्रॉफिट्स? मिस टाइमलाइन। क्वेश्चन क्या था? 4 थिंकिंग पीपल कौन थे? मिस एक कॉन्फ्यूजी चाइना के थे, ग्रीस के थे, वो अजीब से नाम थे, एरिस्टोटल। एटलांटिस थे, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, और एक ऊपर वाले थे। एक जो है और हमारे जूइश के थे, हमारे जूइश प्रॉफिट्स थे। सही है। और yes, जो थर्ड थे उनके पूछ रहे हो वो कौन थे? एक गंगा वैली के सिद्धार्थ गौतम थे। हाँ। सही है। तो ये चार, जूइश प्रॉफिट ही लिख दूं? दो जूइश प्रॉफिट जब थे तो जूइश प्रॉफिट ही लिखेंगे ना हम लोग। जी। मैं फालतू में इतना दिमाग लड़ा रहा था। जी ऑरेलिया। यस यस ऑरेलिया, हाउ कैन आई हेल्प यू? क्या कर दूं? मिस मैंने 4 इंडेक्स बनाए हैं 4? और मैंने टेस्ट क्वेश्चन भी बनाया है। 4 इंडेक्स क्यों बनाया? 4 टर्म कौन सा? फॉल टर्म तो है, स्विंग टर्म तो है, समर टर्म तो है, ये 4 कौन सा टर्म आ रहा? सही है। ठीक है, खैर एक्स्ट्रा होना कोई बुरी बात नहीं है। सही है, सो जस्ट इग्नोर इट। सही है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अपनी कॉपी खोलेंगे, पहले पेज पे आप लोग अपना नेम पेज बनाएंगे, उसके बाद आप लोग 3 इंडेक्स बनाएंगे। सही है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, फॉल टर्म का टाइटल पेज बनाएंगे, और फॉल टर्म का टाइटल पेज के बाद आप लोग क्या करेंगे, अपना सिलेबस लिखेंगे। एग्जैक्टली। यस आमिर, हाउ कैन आई हेल्प यू? योर हैंड वाज रेज्ड। सही है। नाउ अब आप लोग सिलेबस लिख रहे हैं। सिलेबस के अंदर आपका चैप्टर नंबर 1 है, उसका नाम क्या है? द एटिकेट्स ऑफ रिसाइटिंग दी होली कुरान। सही है। और आप लोगों के फॉल टर्म के अंदर, हिस्ट्री के अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर है। कोई मसला? सही है, समझ में आ गया सबको? इस्लामियत के अंदर फॉल टर्म के अंदर द होली कुरान एंड द एटिकेट्स ऑफ रेसिटेशन, सिर्फ ये एक ही चैप्टर है फॉल टर्म के अंदर। कोई मसला? सही है। जल्दी से ये लिखिए। उसके बाद आपका इस चैप्टर का टाइटल पेज बनेगा, और उसके बाद जो है वो हम लोग पहला काम कर रहे हैं। आपका पहला कॉपी वर्क में क्या होगा, वर्ड्स मीनिंग है। क्या है पहला वर्ड? वर्ड्स मीनिंग है। क्योंकि इसके अंदर कुछ इस तरह के डिफिकल्ट वर्ड्स से जो मैंने सोचा कि अगर मैं आप लोगों को लिखवा दूंगी तो आगे आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी, अगर मैं ट्रू एंड फॉल्स में या फिर इन द ब्लैंक्स में कोई वर्ड घुमा के दूंगी तो। सही है। सो इट इज जस्ट फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग। सही है। तो पहला काम क्या होगा, वर्ड्स मीनिंग होगा। जिस तरह से हमने ग्लॉसरी वर्ड्स किए थे बिल्कुल उसी तरह से करेंगे हम लोग। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग वर्ड्स मीनिंग की तरह कर सकते हैं कि एक तरफ वर्ड्स लिखें, बीच में लाइन खींचें, एक तरफ मीनिंग लिख लें। सही है। क्योंकि 1 वर्ड मीनिंग है, कोई इतने बड़े बड़े मीनिंग नहीं है। ये फातिमा। फोटोग्राफी में द वर्ल्ड का वो बनाना था। बेटा फातिमा बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा ज्यादा जोर से बोलो, या तो तुम अपने माइक के पास जाके बोलो। टीचर जी जी, क्या अब आवाज आ रही है? बिल्कुल अब सही आ रही है। टीचर जियोग्राफी में द वर्ल्ड का टाइटल पेज बनाना था। बिल्कुल बनाना, क्यों नहीं बनाना होगा। अगर नहीं बनाया तो कोई मसला नहीं है। सही है। अगर ठीक है, बना मैं लिया, बना लूंगी। ओके। बना जी दूंगी। जी आयशा। सिलेबस बता दें। सिलेबस में सिर्फ एक ही चैप्टर है, द होली कुरान एंड द एटिकेट्स ऑफ रेसिटेशन। सिर्फ यही चैप्टर है फॉल टर्म में। सही है। जी अली अहमद। मिस मैं कह रहा था मेरा माइक अनम्यूट ही रखे। क्या रखूं? अनम्यूट। अच्छा सही है। तुम शोर नहीं मचाओगे तो मैं तुम्हें अनम्यूट रख लूंगी। सही है। मेरे यहाँ वीडियो था बदल एग्जैक्टली। असल में आप लोगों को अनम्यूट ही छोड़ दूं, मेरे पर हो, लेकिन क्या होता है कि आप लोग के पीछे से कोई बातें कर रहे होते हैं, या किसी के पीछे टीवी चल रहा होता है, या पता नहीं किसी के पीछे तो अर्थक्वेक आया हुआ होता है, और वो इतना शोर मैं तो अलग कमरे में बैठता हूँ। सही है। किसी के पीछे तो पता नहीं क्या हो रहा होता है, कोई कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, कि उसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा बाकी बच्चों की आवाज़। सही है। तो इस वजह से मुझे आपको म्यूट करना पड़ता है। ओके, सबको समझ में आ गया? पहला वर्ड क्या करेंगे ना, टाइटल पेज बनाने के बाद वर्ड्स मीनिंग करेंगे। सही है। तो वर्ड्स मीनिंग की हेडिंग डालें, ऊपर पहले डेट डालिए, और मैं आपको वर्ड्स लिखवा रही हूँ, उसके बाद हम लोग मीनिंग करेंगे। सही है। और आपकी एग्जैक्टली आई एम गिविंग यू 2 मिनट। सही है।
सही है। आपकी मीटिंग टाइम ओवर होने में 5 मिनट्स रह गए हैं, सो प्लीज जब 1 मिनट रह जाएगा तो हम लोग जो है वो दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे। आज कोई ब्रेक 5 मिनट्स का ब्रेक नहीं होगा। नहीं है। सही है। लेकिन आप लोग को ज्वाइन करना है मुझे फिर भी दोबारा, सही, क्योंकि मीटिंग टाइम हमारा 5 मिनट्स रह गया है। ओके एवरीवन, सबने कर लिया? लिख लिया वर्ड्स मीनिंग? कोई ऐसा बच्चे से नहीं लिखा? जी अरीबा, अरीबा बेटा आप जूम पे आप जाएंगी ना नीचे, तो वहाँ पे एक होता है जूम के अंदर हैंड रेस। जब आप वहाँ पे हैंड रेस करती हो तो आप मुझे फौरन दिख जाते हैं। जी अरीबा। टीचर यहाँ पे इंडेक्स कहाँ पे बनाना है? नहीं बेटा, ये तो बिल्कुल आपने कॉपी खोली है अपनी। वेट, ओके देखो तुम्हारी कॉपी तुमने यूं करके खोली, सही है। यहाँ पे तुम्हारा नेम आएगा, सही है। नेम आएगा, क्लास आएगा, तुम्हारा सब्जेक्ट आएगी। फिर उसके बाद 3 इंडेक्स बनेंगे। एक इंडेक्स यहाँ बनेगा, एक इंडेक्स यहाँ बनेगा और एक इंडेक्स के बाद बनेगा। 3 पेज पे बनेगा। इंडेक्स बनेगा कैसे, इधर देख लो। एक जब सीरियल नंबर होगा, सही है, उसके बाद डेट होगी, उसके बाद टॉपिक आएगा, उसके बाद टीचर सिग्नेचर और फिर पेरेंट सिग्नेचर, सही है। तीनों इंडेक्स के अंदर हेडिंग सेम रहेंगी, सही है। जब ये तीनों कर लोगी तो उसके बाद तुम्हें इस तरह से फॉल टर्म का एक टाइटल पेज बनाना है। जब फॉल टर्म का टाइटल पेज बना लोगी तो उसके बाद हमें फॉल टर्म का एक आधा सिलेबस लिखना है। जब सिलेबस लिख लोगी तो चैप्टर का नेम लिखोगी। जब चैप्टर का नेम लिख लोगी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्ड्स मीनिंग कर रहे हैं। कोई मसला? सही है। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड था बट हमारा टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो चुका है तो इस वजह से, सही है। ये सेमन बेटा, मैंने तो आपको पहली बार म्यूट वापस किया ही नहीं है। आप पहले अपना क्वेश्चन सही से पूछ लो, उसके बाद एक दफ़ा अपने आप को म्यूट कीजिए। जी जी बेटा। टीचर जी फॉल टर्म के टाइटल पेज के बाद क्या करना है? फॉल टर्म का टाइटल पेज बन गया, उसके बाद आप लोग सिलेबस पर फॉल टर्म लिखेंगे, सही है। सिलेबस पर फॉल टर्म के अंदर हम जो चैप्टर पढ़ा है ना अभी, उसका नाम आएगा, सही है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे ना आप जो अपना टाइटल पेज बनाएंगे इस चैप्टर का, सही है। और उसके बाद हम लोग वर्ड्स मीनिंग करेंगे। कोई मसला? सही है। अगर कोई मसला तो तुम मुझसे दोबारा पूछ सकती हो, सही है। कोई मसला नहीं, 10 दफ़ा पूछ लो कोई भी चीज़, मैं 10 दफ़ा बताने के लिए तैयार हूँ। जी फातिमा। टीचर वर्ड मीनिंग्स हमें बुक में से देख के करने? नो, आई एम टेलिंग यू द वर्ड्स, सही है। और ये वर्ड्स वैसे आपके बुक में से ही हैं। यस वफा। ओफ, एक बच्चे। ओके, अब मैं तुम लोगों को फॉरबिड कर दूंगी, तुम लोग मुझसे और सवाल ना करो। जी वफा, जल्दी जल्दी, हमारी मीटिंग टाइम ओवर में 2 मिनट्स रह गए। टीचर इसके बाद मैथ्स की क्लास होनी है। जी, इसके बाद मैथ्स की क्लास होगी, सही है। सब बच्चों को बता दूं मैं 5:30 बजे क्या होगा, मैं शाजिया अपनी मैथ्स की क्लास लेंगे, सही है। अब सबसे पहले तो हम लोग बल्कि मुझसे काम करें कि सब जल्दी से मुझे दोबारा ज्वाइन करें, सही है, क्योंकि 1 मिनट रह गया, वरना मीटिंग बीच में से बंद हो जाएगी, सही है। जल्दी से मुझे दोबारा ज्वाइन कीजिए। ओहो फहद, सही है। लेकिन तुम लोगों के जो है ना ये लिसनिंग टेस्ट लेने पड़ेंगे मुझे। अगला क्विज ना मैं बोलूंगी, तुम लोगों को आंसर्स लिखने होंगे। मिस ऐसा तो मत करें। बिल्कुल ऐसा ही करने वाली हूँ। शामिर तुम्हें याद है ना, शामिर तुमने तो मेरा वो भी किया था, बस नहीं करे। एक्टिविटी रखवाई थी, उसमें भी तो यही हुआ था। हम लोगों ने बोला था तुम लोगों को लिखना था, सही है ना। ओके, लिख लिया सबने नंबर 3? यस। ओके, मूविंग टुवर्ड्स नंबर 4। नंबर 4 है पेस, PACE। इस व्हाट? पेस, PACE। PACE। ओके। जी, पेस की मीनिंग क्या होते हैं? स्पीड, सही है। स्पीड, SPEED, सही है। तो आप लोग देखा था कि क्या कह रहे हैं कि हमें होली कुरान किससे पढ़ना चाहिए? विद ए मीडियम पेस। हमें किससे पढ़ना चाहिए? मीडियम स्पीड से पढ़ना चाहिए, ताकि हम लोग किसी भी किस्म की रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन नहीं करें। मतलब हल्के भी हो तेज भी हो? हल्के हो, मीडियम, बीच में हो, बीच में। बीच में, हाँ बीच कह सकते, सही है। नंबर 4 हो गया, नंबर 5 पे मूव कर रहे हैं, सही है। नंबर 5 है अनप्लीजेंट, सही है। अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट,
मिस वापस बता देना, नेट चली गया था अभी। अरे मैं नंबर 5 से लिखो तो अनप्लेजेंट, UN PLEASANT, क्या टीचर? टीचर आप एक काम करें। एग्जैक्टली सही है। क्या है जो फिफ्थ वर्ड है वो है अनप्लेजेंट, सही है। UNPLEASANT, सही है, अनप्लेजेंट, सही है। दोबारा से पहले रिपीट कर रही हूँ, प्लेजेंट की PLEASANT, सही है, अनप्लेजेंट। इसकी मीनिंग क्या होते हैं? इसकी मीनिंग है डिसएग्रीबल, सही है। एक ऐसा काम जिससे हम लोग डिसएग्री करें, हमें वो काम नहीं करना चाहिए, सही है। डिसएग्रीबल से क्या बुलाते हैं? DIS, डिस, और एग्रीबल तो आपको स्पेलिंग आती होगी, AGREEABLE, सही है। डिसएग्रीबल, AGREE, एग्री होता है ना, AGREE, तो एबल आ जाएगा ABLE, सही है। तो इसकी मीनिंग क्या है? डिसएग्रीएबल, सही है। नंबर 5 वर्ड क्या था? अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट की मीनिंग क्या होता है? डिसएग्रीएबल। सबने कर लिया? जैसे जैसे करते हैं तो थम्स अप देते रहेगा ताकि हम लोग लास्ट की तरफ मूव कर जाए। ओके, नंबर 6 लास्ट है, उसका है डिवाइन बुक, DIVINE, डिवाइन, DIVINE, डिवाइन बुक, सही है। इसका मीनिंग क्या है? रिलीजियस बुक, सही है। डिवाइन बुक की मीनिंग क्या है? रिलीजियस बुक, RELIGIOUS, रिलीजियस बुक। शामी डिवाइन, DIVINE, सही है। मीनिंग क्या है? रिलीजियस बुक। सबने सारी की सारी वर्ड्स मीनिंग कर ली तो मुझे थम्स अप दे दीजिए, सही है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालिए क्वेश्चन एंड आंसर्स की। अलिया मैं तुमने 2 लिखी है, तुमने बाकी की 4 नहीं लिखी, वो मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पर, सही है। ओके, नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालिए क्वेश्चन एंड आंसर्स की, जल्दी जल्दी क्वेश्चन एंड आंसर्स की हेडिंग डालेंगे। आप लोग सब अपनी अपनी बुक खोलेंगे, अपनी बुक पे आप लोग पेज नंबर 39 खोलिएगा। पेज नंबर 39 पे क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए हैं। किस किसके पास बुक नहीं है हैंड रेस करें। शामिल, आप बुक नहीं है? ओके, मैं ऐसा करती हूँ, आप लोग को जो क्वेश्चन आंसर्स की जो पिक्चर है ना, वो खींच के आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना उस पर सेंड कर रही हूँ, सही है, एयर 5 वाला। तो वहां से आप लोग अपने क्वेश्चंस देख लीजिए। सही है, सबको क्वेश्चन आंसर्स की पिक्चर मिल गई, जिसके पास है वो बुक नहीं है, सही है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मेंट बाय किरा? ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट इज मेंट बाय किरा? जी वफा, व्हाट इज मेंट बाय किरा? Yes, Wafa. What is meant by Kira? जी, Teacher, please repeat the question. what is meant by Kira? No? Kira means recitation of Quran. Okay, you are somehow correct, but this is not the exact meaning. सही है, इसका आंसर क्या है? What is meant by Kira? तो क्या होगा? The word Kira is a root word. सही है, oh sorry, the word Quran is from the root word Kira. इसकी मीनिंग क्या होता है? Which means to read. सही है, Kira की मीनिंग्स क्या होते हैं? To read.
सही है। इसका आंसर अगर आप लोगों को सही से ढूंढना है तो वो आपकी बुक में ही है, पेज नंबर 37 की 3rd पैराग्राफ के अंदर फर्स्ट लाइन है, जिसको अगर लिखने में मसला हो रहा है तो। सही है, पेज नंबर 37 पैराग्राफ नंबर 3। ओके शामिर, तुम्हारे पास बुक नहीं है, रुक मैं तुम्हें चैप्टर भेज रही हूँ। सही है, जिनके पास बुक्स नहीं है वो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप से पिक्चर्स देख लीजिए। सही है, बट हाथ कैसे चलाइए। सही है, तो क्वेश्चन का नाम है व्हाट इज़ मेंट बाय किरा। तो इसका आंसर कहाँ है? इसका आंसर है पेज नंबर 37 के 3rd पैराग्राफ में लिखा हुआ है द वर्ड कुरान इज फ्रॉम द रूट वर्ड किरा विच मीन्स टू रीड। सही है, ये इसका आंसर है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मेंट बाय एटिकेट्स ऑफ रिसाइटिंग द होली कुरान। कौन मुझे बताएगा? Yes, Aliyah. What is meant by the etiquettes of reciting the Holy Quran? Teacher, etiquettes of Holy Quran का मतलब ये होली कुरान पढ़ने के तमीज़ और तहजीब। Exactly. तो इसका आंसर कहाँ है? इसका आंसर भी आपको पेज नंबर 37 पे ही दिखेगा, उसी पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है the Quran, Holy Quran is a divine book and it is necessary for every Muslim to act with certain behaviors and manners while reciting it. सही है, वहाँ पे वर्ड जो है वो एटिकेट लिखा हुआ है, तो उस वर्ड एटिकेट को हम लोग चेंज करके क्या कर देंगे? बिहेवियर्स एंड मैनर्स। सही है, तो बाकी आंसर वही सेम रहेगा। द होली कुरान इज अ डिवाइन बुक and it is necessary for every Muslim to act with certain behaviors and manners before reciting it. सबको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मिल गया? ओके, आप लोग सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, बट प्लीज प्लीज अगर कोई जरूरी काम ना हो तो अपने आप को अनम्यूट मत कीजिएगा, क्योंकि उस वजह से टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है हमारा। सही है, अगर कुछ पूछना ना हो जब तक अनम्यूट मत कीजिएगा। सही है, सबको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मिल गया? मिस क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बेटा बुक में ही है आपकी। व्हाट इज मेंट बाय द What is meant by the etiquettes of recitation of the holy। सही है, पेज नंबर पेज नंबर 37 खोलिए, उसका पैराग्राफ नंबर 3 है। पैराग्राफ नंबर 3 की सेकंड लाइन देखिए, एटिकेट्स ऑफ रेसिटेशन ऑफ द होली कुरान। मिस फॉर एवरी मुस्लिम के बाद आपने जो चेंज बताया वो क्या है? होली कुरान। बेटा जहाँ पे एटिकेट्स लिखा हुआ है ना इस पैराग्राफ में, उस एटिकेट्स की जगह आपको बिहेवियर्स और मैनर्स लिखना है। सही है लियामन? इसी पैराग्राफ के अंदर वर्ड लिखा हुआ है एटिकेट, तो आपको ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन में भी एटिकेट है, आंसर में भी आप एटिकेट तो नहीं लिख सकते ना, तो आपका एटिकेट की जगह क्या लिखना है? बिहेवियर एंड मैनर्स, बाकी सेम रहेगा। ये शामिल मिस कहाँ से लिखना है सेकंड का आंसर? सेकंड का आंसर पेज नंबर 37 के 3rd पैराग्राफ की सेकंड लाइन देखो, होली कुरान इज अ डिवाइन बुक and it is necessary for every Muslim to act with certain etiquettes लिखा हुआ है। etiquette की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? behavior and manners while reciting the Holy Quran। सही है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। सबको समझ में आ गया तो मुझे थम्स अप दे दीजिए ताकि हम लोग आगे मूव कर जाएं। यस मिस क्वेश्चन वो आंसर नंबर 2 के वो 37 पैराग्राफ के वो दूसरी लाइन का पूरा है? पूरा है, दूसरी से तीसरी लाइन तक। बिल्कुल समझ में आ गया सबको?
सही है, सबको समझ में आ गया? हो गया सबका? जिसका हो गया वो थम्स अप दे दे मुझे। जी बेटा, जिसने कर लिया है मुझे थम्स अप दे दीजिए। ओके, यानी कि किसी ने भी नहीं किया अभी तक। ओके, अली अहमद ने कर लिया है और शामिर तो मुझे लग रहा है उनको मिल ही नहीं रहा है अभी तक। जी शामिर मिल गया बेटा आंसर? ओके, शामिर को भी मिल गया, आयशा को भी मिल गया, रीबा को भी मिल गया। वफा बेटा मिल गया आपको? वफा आंसर मिल गया बेटा? अगर मिल गया तो थम्स अप दे दो मुझे। ओके, वफा को भी मिल गया। फातिमा आपको मिल गया बेटा? और इलिया को भी मिल गया, किरत को भी मिल गया। सही है, सबने मुझे थम्स अप दे दिया। सो आई एम मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। सही है, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट हैज अल्लाह द अलमाइटी सेड अबाउट द होली कुरान। सही है, अल्लाह ताला ने होली कुरान के बारे में क्या कहा है। तो ये पेज नंबर 37 पे आप देखिए कि अल्लाह ताला ही हिमसेल्फ हैज सेड अबाउट द होली कुरान। सही है, आपको सेकंड पैराग्राफ दिख रहा है पेज नंबर 37 पे? सही है, क्या लिखा हुआ है? दिस इज इंडीड अ कुरान मोस्ट ऑनरेबल इन अ बुक वेल गाइडेड विच नन शैल टच बट दोज हु आर क्लीन। सही है, ये अल्लाह ताला ने क्या कहा है होली कुरान के बारे में। खुद उन्होंने बोला है कि जब तक वो उसकी जो है वो खुद वेल गार्डेड है, मतलब वो खुद उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। और क्या होगा कि कोई भी इंसान जो कि क्लीन नहीं है वो उस बुक को कभी भी टच नहीं कर सकता। सही है, मिस ये पूरी हदीस लिखनी है? पूरी हदीस लिखनी है हम लोग। हदीस और एक और चीज, हम लोग हदीस की कभी भी वर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। सही है, ना हम उसको छोटा कर सकते हैं ना हम उसकी वर्डिंग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी और की कई भी बातें होती हैं। जी मिस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कहाँ से? पेज नंबर 37 पे सेकंड पैराग्राफ, जो उसकी हदीस है वो पूरी हदीस है। अच्छा, सही है, जो हदीस के एंड में लिखा हुआ है ना सूरह अल वाक़िया वर्सेस, ये लिखना जरूरी नहीं है। सही है, सिर्फ दोज हु आर क्लीन तक लिखना है। कर लिया सबने? ओके, आराम आराम से करें। इसके बाद जो है वो सिर्फ 2 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से एक तो आप लोगों का होमवर्क होगा। सही है, और एक मैं आप लोगों को और बताने वाली हूँ, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4। सही है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? व्हाट डिड होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड अबाउट रिसाइटिंग एंड टीचिंग द होली कुरान। सही है, कह रहे होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था। सही है, तो इसका आंसर आप लोगों को कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 39 पे मिलेगा। सही है, पेज नंबर 39 पे क्या लिखा हुआ है कि the Holy Prophet ﷺ has said, among you the best is the one who learns to recite the Holy Quran and teaches it to other। सही है, ये जो प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इसका आंसर ये है क्वेश्चन नंबर 4 का। कोई मसला? सही है टीचर सबको? आपने पेज 39 की पिक नहीं भेजी। भेजी है मैंने, भेजी है, चेक करो। भेजी है मैंने, पेज नंबर 39 के साथ पूरी नीचे क्वेश्चन आंसर्स तक लगे हैं, मैं पूरी भेजी है बेटा मैंने। मिस क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन है व्हाट डिड होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबाउट रिसाइटिंग एंड टीचिंग द होली कुरान। बाहर मैंने क्वेश्चंस की पिक्चर जो है वो भेजी है ग्रुप पे, वहां से देख लो। सही, सबको मिल गया? क्वेश्चन नंबर 4 मिल गया सबको? जिसको सिर्फ मिल गया है, जिसने लिखा नहीं लेकिन उसको मिल गया, तो वो मुझे थम्स अप दे दे। ओके शामिर, दिख गया मुझे तो। यस अरीबा? टीचर वो जो आपका व्हाट्सएप नंबर है वो मेरे अब्बू के मोबाइल में तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर सेव कर सकती हैं? आंसर क्या है? आपको मुझे नंबर भेजना पड़ेगा, आप उसी नंबर से अपना नंबर सेंड कर दीजिएगा मुझे। सही है, ओके, इसका आंसर पेज नंबर 39 के ऊपर है, जो लिखा हुआ है कि होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज सेड among you the best is the one who learns to recite the holy Quran and teaches it to other। जो ये वाली हदीस है, ये पूरी हदीस इसका आंसर है। सही है, सबको मिल गया? जी क्वेश्चन 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 बेटा बुक में देखिए, मैंने आपको पिक्चर भेजी है कि व्हाट डिड होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड अबाउट रिसाइटिंग एंड टीचिंग द होली कुरान। सही है, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर पेज नंबर 39 पे जो प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है वो इसका आंसर है। सही है, सबने लिख लिया? सबको मिल गया आंसर? कोई ऐसा बच्चा जिसको आंसर मिला ना हो अभी तक? कोई है तो नहीं ऐसा?
आप हमें आंसर मिल चुके और हम लोग लिख रहे हैं। एग्जैक्टली आप लोग आराम से लिखें। उसके बाद देखिए आप लोग को बुक में दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि राइट डाउन एनी 10 रूल्स ऑफ एटिकेट्स अबाउट रिसाइटिंग द होली कुरान। सही है, तो इसको आप लोग चेंज करके कर देंगे कि राइट डाउन एनी 5 रूल्स ऑफ एटिकेट्स ऑफ रिसाइटिंग द होली कुरान। सही है, 10 को चेंज करके 5 कर देंगे। जो जितनी भी एटिकेट्स है ना उनमें से अपनी मर्जी से कोई से भी 5 आपको लिखना है, कोई मसला। सही है, ये आप लोग का होमवर्क है। आप जब नेक्स्ट क्लास में आप लोग आएंगे तो आपके 5 के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होने चाहिए। सही है, और आप जिसके 5 क्वेश्चंस नहीं हुए ना उसके मैं उसी टाइम कॉपी वर्क के -2 मार्क्स कर दूंगी, पहले बता रही हूँ। सही है, सो कॉपी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, इंडेक्स प्रिपेयर होना चाहिए, और ये 5 क्वेश्चंस मुझे सबकी कॉपी में मिले, कोई मसला। सही है, ओके क्लास, दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास एंड नाउ वी आर कंक्लूडिंग द क्लास। ओके, यस फहद। ये जो 10 रूल्स है ये This is it for today's class. I hope that we will all meet on Wednesday, inshallah. Okay, and Allah Hafiz. Allah Hafiz. और इससे याद आया, वेंसडे को आप लोग का हिस्ट्री का मैं क्विज लूंगी, भूलिएगा मत। सही है, आपने हाँ टीचर फ्राइडे को कहा था। एग्जैक्टली मैं आज रिमाइंड लिया कि मुझे टाइम नहीं मिला, मैं भूल गई। सही है, वरना मैंने बनाया हुआ है आप लोगों का क्विज, सैडली मैं भूल गई। सही है, तो आप लोग का क्विज कब होगा? वेंसडे को होगा। जैसे आप लोग आएंगे फौरन होगा, देर से मत आइएगा, 5 मिनट का क्विज होगा सिर्फ। सही है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन।